लास्ट टाइम हमने रुचिका एंड निश्चय के बारे में बात की थी जब इनकी एंगेजमेंट के जस्ट बाद रुचिका को बहुत ज्यादा हेट मिल रही थी कि वो लुक्स में अच्छी नहीं है, निश्चय डिजर्व्स बेटर देन हर। बट अब कुछ टाइम से पूरी मल्हान फैमिली को हेट मिल रही है क्योंकि इन लोगों ने काफी सारे वीडियोस वगैरह शेयर किए हैं, तो उसी की कई क्लिप्स वायरल हो रही हैं। तो सबसे पहली क्लिप इनकी मॉम के व्लॉग की है जिसमें पूरी फैमिली बैठी हुई है एंड सब बोल रहे हैं कि मैंने एंगेजमेंट के लिए ये खर्च किया, वो खर्च किया। दी ना पार्टी, वो हमने करी, अब तू दे पार्टी। हमें हमें थोड़ा सा खुश कर। मम्मी कह रही है वो हमने करी पार्टी, जैसे इन्होंने सारी तैयारियां करी है वहाँ पर। तो और तूने करी है? और तूने करी है? भाई वाह वाह वाह। मैंने बुक करा, बैंड मैंने बुक करा वहाँ पर। हम साथ वो क्या करने के थे? आप तो उसे पैसे देने के लिए हो। वाह भाई वाह, सारे खाना हमने डिसाइड करा, बोतलें हमने सिलेक्ट करी। ओ भाई, ये दोनों सारे अपना क्रेडिट ले जाएंगे। सबसे ज्यादा लड़की को मैंने डिसाइड करी। सबसे इम्पोर्टेंट शाउट आउट नहीं, एक्चुअल वाला एक तो जीजू को, फिर उसके बाद लाला को, नीतीश को। मेरे तो कपड़े घर बैठे बैठे बनवा के दिया उसने। डिजाइन किसका था? चल ठीक है यार, सब कुछ तूने किया अब्बू मेरे भाई, सब कुछ। एक सेकंड, लड़की के कपड़े, लड़की का जेवर, लड़की का मेकअप, लड़की का हर चीज वो किसने करी? तूने तो लड़की डिसाइड करी, लड़की का जो सामान था वो तो हमने करा ना। मैंने किया। चार चीजें नहीं करी मम्मी ने, पूरा क्रेडिट ले लिया। क्या? चार चीजें नहीं करी आपने, पूरा अरे क्रेडिट। ये थैंकलेस बंदे हैं। कोई बात नहीं। थैंक यू। पूरा व्लॉग आप देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि आपस में मजाक ही चल रहा है कि किसने ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, पर वैसे देखने में ये साउंड बहुत खराब कर रहा है। किसी ने लिखा दिस इज वेरी शेमफुल चीप माइंडसेट, मीन्स इनडायरेक्टली बोल दिया कि हमने सब करा है, रुचिका की फैमिली ने कुछ नहीं करा। भाई 100 वीडियो बनाकर जितना लगा नहीं उससे ज्यादा वसूल कर लिया, बहू के नाम पर कंटेंट लाए हो। और भी ऐसी चीजें लिख रहे हैं लोग कि सास कभी माँ नहीं बन सकती। द यूजुअल स्टोरी व्हेन रिलेशनशिप इज बिटवीन टू पीपल विद मेजर डिफरेंस इन फाइनेंशियल स्टेटस। देखो आई डोंट नो ये चीज रैंडमली हो गई या फिर उनकी फैमिली सच में ऐसी है जो चाहती है कि छोटी छोटी चीज लोग जाने उनके बारे में और लोगों की नजरों में उन्हें बेस्ट फैमिली का खिताब मिल जाए। बट अगर ऐसा है और ये चीज इन लोगों ने इंटेंशनली की है तो ये बहुत गलत है। अभी कुछ सालों से ये नया ट्रेंड आया है कि दूल्हा दुल्हन 50-50 करने की कोशिश करते हैं वेडिंग एक्सपेंसेस में, बट अभी भी मेजोरिटी में दुल्हन के साइड से ही खर्चा होता है और ऐसा पता नहीं कितने सालों से होता आया है। तो अगर आप लड़के वाले होकर ये सब कर भी रहे हो तो ये ऐसी कोई बात नहीं है जो जताई जाए। शादी से फायदा तो दोनों का ही होता है ना, और अगर आपने इतना जता ही दिया तो फायदा क्या हुआ इन नॉर्म्स को तोड़ने का। ये सब इसलिए किया था क्योंकि ये आपको करके खुशी मिल रही थी, या फिर इसलिए किया क्योंकि ये करने के बाद दुनिया बोलेगी कि मलान फैमिली तो बहुत अच्छी है दिल की और ये सुनने के बाद आपको खुशी मिलेगी। एंड इस फैमिली के लिए स्पेशली एक लैविश एंगेजमेंट होनी बहुत जरूरी थी जिसे लोग देखते रह जाएं क्योंकि इससे इन्हें बहुत फर्क पड़ता है। मिलियंस में लोग देखेंगे, उस पर कमेंट करेंगे, किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है ये लोग। तो एक कंटेंट वर्दी एंगेजमेंट होना सबसे ज्यादा इन्हीं के लिए जरूरी था। दूसरा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें रुचिका निश्चय की मॉम के हाथ से बना हुआ कुछ खा रही होती है एंड फर्स्ट बाइट से पहले ही वो बोल देती है कि अभी खा रही हो, आगे हमें भी बनाकर खिलाना। चलिए स्टार्ट कीजिए। मम्मी वेरी यम्मी थैंक्स। खाना। आज मैं खिला रही हूँ, कल खिलाना भी पड़ेगा तुम्हें। समोसे बना दूंगी। जिस पर लोग फिर से ऐसी चीजें बोल रहे हैं कि रुचिका इज नोवेयर देयर मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स, शी काइंड ऑफ वर्क्स फॉर देम, एडिट देयर व्लॉग्स। आल्सो डिम्पल इज वेरी लाइक मेरे बेटे टाइप्स एंड हर सन्स आर लिटरली मैन चाइल्ड। रुचिका माय कंडोलेंस आर विद यू। किसी ने लिखा इनके 2-3 व्लॉग्स देखकर पता चला इनकी फैमिली कितनी रिग्रेसिव है। व्हेन इट कम्स टू कुकिंग एंड स्टफ ओनली डिम्पल इज सीन इन द किचन विद नन ऑफ हर सन्स एंड हस्बैंड हेल्पिंग हर, एंड शी लिटरली कुक्स द फूड एंड हैंड्स द प्लेट टू हर 20 समथिंग सन इन देयर रूम। शी डेफिनेटली गोना बी अ हार्ड मील टू डील विद। नेक्स्ट वीडियो था फुकरा इंसान का जिसमें वो इन दोनों को कुछ भी दिला रहा था। तो रुचिका ने कुछ निश्चय की मॉम और सिस्टर के लिए लिया था, तो निश्चय भी रुचिका के डैड के लिए वॉच लेने लगा एंड लोगों के अकॉर्डिंग उनकी मॉम खुश नहीं लग रही थी इस चीज से। निश्चय, आपकी क्रेडिट कार्ड की कोई लिमिट नहीं है और आपके 10 मिनट चालू होते हैं अब। आ जाओ भाई। तो फिर निश्चय भाई आप क्या लेने वाले भाभी जी के लिए? देखो यार, रुचिका ने मम्मी पापा के लिए लिया तो मैंने सोचा मुझे भी रुचिका के मम्मी पापा के लिए कुछ लेना चाहिए। मैन दिस गाय, नजर ना लगे तुझे जानू, थॉट एक घबरा है सानू। तो फिर मैंने सोचा वॉच लेते हैं कोई बढ़िया सी। ओह माय गॉड, ये तो भाई सीधा ही महंगे सेक्शन में जा रहा है। किसके लिए ले रहा है? रुचिका के पापा के लिए? हाँ यार मैंने इतना नहीं सोचा था कि ये दोनों एक दूसरे के पापा मम्मी के लिए शॉपिंग करेंगे। बेटा अभी नया नया। कैसा लग रहा है आपको इतना प्यार देख के? ऐसा नहीं लगता काश मेरा पति भी मुझे करता होता है? तू हर टाइम मेरे पति पे क्यों आता है ये बता। एक बार ये देख, ये वॉच अच्छी लग रही है। ओ माइकल कॉर्स की 20,000 रुपए की वॉच, स्मार्ट वॉच। कोई भी नॉर्मल स्मार्ट वॉच लेनी है तो फिर भाई ने सीधा निकाल दिया यहाँ पर एप्पल वॉच अंकल जी के लिए 24,900 की। नहीं है। अरे बढ़िया है, फिर स्मार्ट वॉच पहन लेंगे ना, बस इतना बता दे। ये नहीं पूछ रहा मैं क्या लेना है। पर इनकी भी हाथ चाहिए आपको। अच्छा स्मार्ट वॉच ले लो ना, बढ़िया है। वो खुद हाथ में स्मार्ट वॉच पहन के कह रहे हैं ले लो। पहनी हुई है। तो अनार की ले लो। निश्चय भाई देखो अनार को ऑर्डर कर रहा है।
किसी ने लिखा yes auntie doesn't seem to have liked the idea much. Otherwise she keeps on laughing all the time. Oh, I felt the same. I thought I might just be overthinking. The way she panicked when Nishchay was thinking of buying the Apple Watch for Ruchika's dad. You could see that on her face. ऐसे और भी बहुत सारे कमेंट्स थे कि आंटी कुछ ज़्यादा ही काम करती हैं, no one helps her. शी इज़ लाइक वन ऑफ दोज मॉम जिनके बेटे बड़े हो जाते हैं फिर भी बच्चों की तरह ट्रीट करती हैं, हाथ में खाना देना एक्सेट्रा, और उनसे कभी कोई काम नहीं कहती जिससे बाद में उनकी वाइफ्स को प्रॉब्लम होगी। क्योंकि लड़कियों को तो लोग काम सिखाते हैं कि तुम्हारी वजह से किसी और को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए या फिर वो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। वैसे ही लड़कों को भी सिखाना चाहिए कि तुम्हारी वजह से भी किसी और को प्रॉब्लम ना हो। कोई ये ना सोचे कि बिल्कुल ही किसी चीज़ का कायदा नहीं सिखाया। बाय द वे, अगर आप इनको डेली देखते हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि क्या इनके घर में सच में ऐसी सिचुएशन है या फिर बहुत रेयरली कुछ चीज़ें हो गई और उन सारी क्लिप्स को इकट्ठा करके वायरल कर दिया। एक और चीज़ लोग बोल रहे हैं कि जब राजा व्लॉग की शादी हुई थी तब सब उसे रोस्ट कर रहे थे कि ये कितने वीडियोज़ बना रहा है। एंड निश्चय ने भी रोस्ट वीडियो बनाया था उसकी शादी के ऊपर। एंड अब अपनी एंगेजमेंट के बाद ये लोग भी वही कर रहे हैं। सब अपने अपने चैनल पर इसी से रिलेटेड कंटेंट बना रहे हैं, सब सेम चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये दोनों अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, इनकी बहन अपना एक्सपीरियंस बता रही हैं। इनके मॉम के भी डेली व्लॉग अब इसी टॉपिक पर हो गए हैं। फुकरा इंसान खुद ही के भाई की एंगेजमेंट पर रिएक्शन दे रहा है और तो और इनकी एंगेजमेंट का म्यूजिक वीडियो भी आ चुका है। तो ये बात तो बिल्कुल सच है कि जितना लगा नहीं होगा उससे ज़्यादा पैसे वसूल हो गए होंगे इतना सारा कॉन्टेंट बना के। पर ये बना भी तो इसलिए रहे ना क्योंकि इस चीज़ की डिमांड है। अगर सब एक ही चीज़ का अलग अलग एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं तो वो इसलिए क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं। लोग एक्साइटेड है जानने के लिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ। और जहाँ तक राजा व्लॉग को रोस्ट करने की बात है तो वी ऑल नो कि निश्चय की टारगेट ऑडियंस क्या है। तो उसने ऐसा कोई रोस्ट तो कभी नहीं किया होगा जिसे कॉल आउट किया जाए या किसी को बहुत बुरा लग जाए। बस एक चीज़ आई वाज थिंकिंग कि राजा व्लॉग का लोग मजाक उड़ा रहे थे और वो कर भी अजीब हरकतें रहा था। फेरों के वक्त, सिंदूर दान के वक्त, हर वक्त रील बनाई उसने। पर अमीर हो या गरीब, फैमिली ब्लॉगर्स की लाइफ ऑलमोस्ट सेम ही है। अभी मलान फैमिली की हर वीडियो एंगेजमेंट या रुचिका के बारे में ही है एंड इसी वजह से इनके एक दिन में 5 वीडियोस ट्रेंडिंग में थे। बट रुचिका को डेफिनेटली पहले से पता होगा कि ये चीज़ होने वाली है। उसको अच्छे से पता होगा कि इस घर में शादी करने का मतलब है कि वो अब प्राइवेसी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। लोगों के पास फ्रीडम है कमेंट करने का तुम्हारे लुक्स पर, तुम्हारी इंटेंशन पर, हर चीज़ पर, और वो कर भी रहे हैं। तो ये चीज़ तो उसे बहुत पहले ही रियलाइज़ हो गई होगी जब 2018 में इन दोनों ने डेट करना शुरू किया था। तब भी निश्चय के कुछ 4 मिलियन सब्स थे, विच इज़ अ ह्यूज नंबर आज के टाइम पर भी। अगर किसी के लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट से इतने सारे सब्स हैं एंड वो कंटिन्यूसली ग्रो होता जा रहा था। हाँ, ऐसा हो सकता है कि उसे ये ना लगा हो कि इस लेवल पर हेट मिलेगी या फिर इस लेवल पर पर्सनल कमेंट्स होंगे, पर बिल्कुल भी अंदाज़ा ना रहा होगा ऐसा तो नहीं हो सकता। इसीलिए शायद इन दोनों ने अभी तक रिवील भी नहीं किया था अपने रिलेशनशिप के बारे में। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ये प्रॉब्लम है कि निश्चय ने जो एंगेजमेंट रिंग दी है वो उतनी कॉस्टली नहीं है, 50 के समथिंग की है शायद, एंड वो और महंगी अफोर्ड कर सकते थे। जिस पर निश्चय ने कहा कि वो देने को 2 लाख की भी दे सकते थे, बट उन्होंने कंफर्ट के हिसाब से दी जो वो डेली पहन सके। देने को तो भाई महंगी से महंगी चीज भी दी जा सकती थी, बट देने का इंटेंशन और उसके पीछे की मोटिवेशन भी कुछ होती है। मेरी मोटिवेशन ये थी टू गिव हर अ रिंग जो वो डेली वेयर में भी पहने। इतना बड़ा सा सॉलिटेयर लगी हुई वाली महारानी वाली रिंग भी दी जा सकती थी, बट क्या वो उसको रेगुलर पहन सकती? दूसरी बात, लेट्स अज्यूम मैं उसको एक 3-4 लाख कह रहा है ये बंदा, 5 लाख कह रहा है, मैं कह रहा हूँ 20 लाख की रिंग देता है। पता क्या बोलते लोग? ओ माई गॉड, ये तो सिर्फ पैसों के लिए है साथ में। लव इज नॉट अबाउट मनी। मैं नहीं बताने वाला वो रिंग एग्जैक्टली कितने की थी। इट्स नॉट 40-50,000 एज दिस गाय सेड। एक मैंने रील और देखी थी जिसमें कोई बोल रहा था 3-4 लाख के। इट्स नॉट इवन 3 से 4 लाख रुपीज, इट्स समवेयर इन बिटवीन। देखो, ये लोग तो व्लॉगर है, अपनी लाइफ दिखाते रहते हैं, बट जनरली जिनके पास इतना होता है ना कि सबको पता है कि इनके पास बहुत कुछ है, वो शो ऑफ नहीं करते क्योंकि सबको ऑलरेडी पता है, तो वो अब अपने कंफर्ट के हिसाब से जीते हैं। और जिनको अभी साबित करना है कि उनके पास भी है, वो हर चीज़ एक्स्ट्रा करते हैं। ऐसा ऑलवेज से हमारी कंट्री में अमीर से ज़्यादा वो लोग हैं जो अमीर दिखना चाहते हैं। वैसे आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।